We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पीएम मोदी पर अपशब्द मामले पर बीजेपी का हल्ला बोल सामने आ रहा है। आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेगी बीजेपी। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे। 10,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लठमार जंग। पार्टी का झंडा हमले का हथियार बन गया। बिहार में पटना इस वक्त चुनावी घमासान का सेंटर बना हुआ है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि यहां सियासी पारा किस कदर चढ़ा हुआ है। बीजेपी समर्थकों के हाथ में तख्तियां हैं जिस पर लिखा है मां का अपमान कांग्रेस की पहचान। और देखिए हालात सिर्फ फुटबॉल के। दोनों राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रहे हैं। पार्टी झंडे का डंडा, हथियार और ढाल दोनों बना हुआ है। दरअसल दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा रैली के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहा गया, जिसके बाद एनडीए नेता भड़क गए। पटना में कांग्रेस मुख्यालय के सामने बीजेपी कार्यकर्ता इसका विरोध करने पहुंचे थे, लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगी। पीएम को अपशब्द कहने के खिलाफ विरोध की आवाज कोलकाता में भी बुलंद की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की मांग करते हुए हल्ला बोला। दरभंगा की रैली में इतनी भद्दी बात कही गई थी कि वो सियासत के गिरते स्तर की बानगी नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता गुस्से में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। दरभंगा रैली में बोले गए अपशब्द पर राहुल गांधी ने फिलहाल कुछ नहीं कहा, लेकिन पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई लाठीबाजी पर उन्होंने पोस्ट जरूर लिखा है। राहुल ने बीजेपी को ही निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा इस मसले को वोटर अधिकार यात्रा से ध्यान भटकाने की चाल बता रहे हैं। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा। आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं, फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं, फिर हमारे सदाकत आश्रम पे हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, सर फोड़ देते हैं। क्या हो रहा है ये? बीजेपी ने पीएम के लिए बोले गए अपशब्द को बेहद संगीन माना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं की मानसिकता पर सवाल खड़ा किया। योगी ने कहा कि ये नेता हाशिए पर जा चुके हैं, इसीलिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जब उन्हें ये देखने को मिल रहा है कि उनके लिए कोई जगह नहीं, तो राजनीति में भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन
एंटी इंडिया गठबंधन है, एंटी इंडिया गठबंधन है। ये भारत विरोधी गठबंधन है। ये भारत की आन बान और शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है। भारत को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला गठबंधन है। पुलिस ने दरभंगा रैली में पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सियासत का एक तबका हमेशा के लिए कटघरे में खड़ा हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।